बच्चों, पिछले वीडियो में न्यूटन्स फार्मूला फॉर स्फेरिकल मिरर के बारे में न्यूटन्स ने क्या फार्मूला दिया था उसके बारे में डिस्कस किए। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पे टाइप करना पंकज फिजिक्स सेंटर और लिखना न्यूटन्स फार्मूला फॉर स्फेरिकल मिरर और वह वीडियो को आपको देखिए ताकि आपको समझ में आए कि क्या न्यूटन्स ने फार्मूला दिया था। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। अब तक हम लेटरल मैग्निफिकेशन के बारे में डिस्कस किए थे। लेटरल मैग्निफिकेशन में क्या था कि ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखते थे। अब यहाँ पे क्या है, लेटरल मैग्निफिकेशन में क्या होगा कि ऑब्जेक्ट है तो इसको प्रिंसिपल एक्सिस, मान लो कि यह हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है तो इसको ऐसे मतलब लॉन्गिट्यूडनली हम रखेंगे, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के एलोंग रखेंगे। तो हमारा क्या है, इमेज मैग्निफिकेशन क्या होगा, तो बहुत ही सुंदर सा यहाँ से फार्मूला हमें निकल के आता है। तो हेडिंग लिखना बच्चों, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन बच्चों, इसको ही स्मॉल m से भी डिनोट कर लेते हैं ना, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। उसके बाद क्या होता है, देखो ध्यान से, कॉनकेव मिरर ही ले रहे हैं ना, कॉनकेव मिरर। बच्चों ध्यान से देखो क्या कर रहे हैं, यह हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, PA से डिनोट कर रहे हैं। यह हमारा फोकल लेंथ, यह सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लो कि यह ऑब्जेक्ट ऐसे है लेटरली ना, मतलब ऐसे लॉन्गिट्यूडनल हमें क्या किया, लेटरली नहीं लॉन्गिट्यूडनली रखा हुआ है, ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन से। तो अब क्या है, इसको मान लो बच्चों कि जो ऑब्जेक्ट है A और B है ना, और इसका जो लेंथ जो है वो, यह लेंथ वह L0 मान लिए है। कोई परेशानी क्या, L0। यहाँ पे इमेज बन रहा होगा कहीं ऐसा, देख तो हमारा यह क्या होगा कि A डैश हो जाए और यह हमारा क्या हो, B डैश हो जाए। तो इसका जो लेंथ जो है वह हम मान लेते हैं क्या, Li, मतलब लेंथ ऑफ इमेज, ऐसा है, ऐसा माना गया है। तो du, हम du क्या लिख रहे हैं, छोटी सी लेंथ है किसका, ऑब्जेक्ट का, तो इसको हम L0 बोल लेंगे और d भी जो है उसको Li से डिनोट कर लेंगे बाद में ना। तो ये छोटी छोटी टर्म है। अब देखो क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, तो ऑब्जेक्ट को क्या करो, हम प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग रख देते हैं। जैसे यह मार्कर है ना, तो यह मार्कर को क्या है, वो लेटरल में क्या करते थे, ऐसे परपेंडिकुलर रखते थे, हॉरिजॉन्टल, मतलब यह लॉन्गिट्यूडनल में क्या है, ऑब्जेक्ट को ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस से के अलोंग रख देंगे ना, और तब इसका मैग्निफिकेशन क्या आता है उसको देखो ध्यान से। तो क्या करना है, मिरर फार्मूला लो, मिरर फार्मूला क्या लिखोगे बच्चों, मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस का 1/u होता है, इतना होता है। अब यह मिरर जो फॉर्मूला है इसको क्या करो, डिफरेंशिएशन करने आना चाहिए बच्चों। डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे, ध्यान से सीखना। तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं बोथ साइड, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब x नहीं u ना, u के रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो ध्यान से देखो क्या कर रहे हैं, हम ऐसा लिख सकते हैं f माइनस 1 u माइनस 1 प्लस का v माइनस 1। परेशानी है कि लिखने में, देख तो 1/f है ना, तो इसको f को ऊपर लेके जाओगे तो माइनस f का पावर -1 इक्वल टू u का पावर -1 और प्लस का v का पावर -1 लिख सकते हैं, लिखो। अब डिफरेंशिएट करो, ऐसा हम सुविधा के लिए जो कैलकुलेशन हमें आसानी पड़े, और कुछ नहीं, वो रॉकेट साइंस नहीं है, वो मैथ का टर्म है ना। तो अब क्या करोगे, हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं बच्चों u के रिस्पेक्ट में, क्या कर रहे हैं, u के रिस्पेक्ट में। चलो आगे बढ़ते, du प्लस का क्या लिखोगे, du। चलो यहाँ f क्या है, हमारा कांस्टेंट है, f हमारा क्या है बच्चों, f को हम मान के चलते हैं, मानो क्या कांस्टेंट है। तो f कांस्टेंट है
तो यह कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, यहाँ बगल में लिखते भी जाते हैं, dc अपॉन dx होता था तो क्या होता था, जीरो। याद करो, नहीं याद है तो नहीं आएगा समझ में। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कांस्टेंट का जीरो। तो यह टर्म क्या आएगा बच्चों, जीरो आ जाएगा। चलो जीरो इक्वल टू, अब याद करो फिर से, dx का पावर n है और dx है तो क्या लिखते थे, पावर में जो था वो मल्टीप्लाई में और x के पावर से -1 कर लेते थे, एक ही तो डिफरेंशिएशन होता था। तो लिख दिए डिफरेंशिएशन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे n की जगह क्या है, -1, तो -1 मल्टीप्लाई में, पावर में क्या होगा, -1 ऐड क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, तो -1 चलिए आगे बढ़िए। चलो यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ भी अब क्या करोगे, यहाँ हमारा क्या है, जब x था तो x के टर्म नीचे भी था, यहाँ पे क्या है, u का टर्म। सेटिंग करना पड़ेगा आपको, विदाउट सेटिंग काम नहीं होगा। तो कैसे करेंगे, सेटिंग करो। तो क्या करोगे, dv का पावर -1 तो dv इंटू का dv अपॉन du। अरे कुछ किए क्या, दिस से दिस कैंसिल और ये दिस, मतलब स्टाइल चेंज किया गया है लिखने का और कुछ नहीं है। लेकिन काम बात तो वही है, हमारा काम भी हो गया, स्टाइल भी चेंज हो गया लिखने का। तो अब करो, इतना का तो डिफरेंशिएशन कर सकते हो कि नहीं, तो करो। ये जीरो माइनस का क्या लिखोगे, माइनस यू का पावर -2, -1 -2 और यहां से जब -1 आएगा तो यह माइनस हो जाएगा। और क्या लिखोगे, v का पावर -2 और यह dv अपॉन du। कोई परेशानी क्या बच्चों, देखो ध्यान से, यह भी तो माइनस में है, तो अब ये कैसा बना, dx का पावर n अपॉन x वाले टर्म बन गया। तो n पावर में जो है वो क्या आएगा, मल्टीप्लाई में, और पावर से 1 माइनस होता है डिफरेंशिएशन में, तो वही तो किया, मल्टीप्लाई में आएगा तो यहाँ प्लस जो है वो माइनस बन जाएगा, और यहाँ -1 जो है वो क्या बनेगा, -2 हो जाएगा, और dv अपॉन du हो जाएगा। अब लिखो यहाँ पे जीरो, अब इसको क्या लिखोगे, -u², नीचे लिया है। अब क्या लिखोगे, यहाँ देखो देखो बच्चों, -1/v² du अपॉन dv, मतलब dv अपॉन du। कोई परेशानी क्या, चलो इस टर्म को उठा के इधर लिया, इक्वल क्या रहेगा, तो dv² dv अपॉन du इक्वल टू माइनस दिस, मतलब क्या लिखोगे, u²। कोई परेशानी क्या, अब क्या करो, dv अपॉन du, और यहां जो डिवाइड है उधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई, दिस हो गया। अब याद करो बच्चों, इसको dv को क्या बोले हैं कि di लिख लेंगे, तो लिख लो ना, क्या लिखोगे, dv को हम क्या लिख रहे हैं, di अपॉन du को क्या लिखोगे, L0, जो लेंथ क्या है हमारा ऑब्जेक्ट का, उसके बाद क्या लिखोगे, माइनस का v² अपॉन u²। यही हमारा क्या है, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का फार्मूला है। लेकिन उतना नहीं छोड़ेंगे, देखो एक और टर्म वहां से निकालेंगे ना। तो बच्चों यहाँ पे हम मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना है। चलो ध्यान से देखिए क्या करने वाले हैं। ऐसा देखो कि लेटरल मैग्निफिकेशन में क्या आया था, n इक्वल टू माइनस का v अपॉन u, ऐसा ही तो आया था। याद करो, कुछ याद नहीं होगा कुछ काम नहीं ना, -v अपॉन u। चलो हो गया। अब क्या लिखोगे, ध्यान से देख, तो हम ऐसा लिख सकते हैं Li अपॉन L0 इक्वल टू माइनस जो साइन है वहां देखो, माइनस जो ये साइन है वह माइनस रहने दिए, बाहर क्या रखेगा, -v अपॉन u का होल स्क्वायर। यह माइनस जो लिख दिए हैं, जब स्क्वायरिंग करोगे तो ऑलरेडी क्या होगा, यह माइनस प्लस बन जाएगा, और यह v² अपॉन u, मतलब केवल क्या है, स्टाइल चेंज किया गया है लिखने का और कुछ नहीं है। तो ध्यान से देखो, अब क्या लिखोगे, Li अपॉन L0 इक्वल टू माइनस, और इसकी जगह पर m लिखने में कोई परेशानी है कि, इसकी जगह m लिख दो, तो m का होल स्क्वायर। मतलब क्या है बच्चों, मतलब है यहां से लिख सकते हो कि लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन जो होता है वह इक्वल होता है माइनस
ऑफ लेटरल मैग्निफिकेशन के होल स्क्वायर का। मतलब क्या है, ध्यान से देखना, क्या लिख रहे हैं बच्चों, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन इक्वल टू माइनस लेटरल मैग्निफिकेशन, इधर मिटाया है ना, लेटरल मैग्निफिकेशन का होल स्क्वायर, यही हमारा रिलेशन है। तो इससे आप क्या करोगे ना, यूज कर सकते हो ना, लेटरल लॉन्गिट्यूडनल निकालना हो और लेटरल हमें मालूम है तो क्या करोगे, जो भी लेटरल है उसके स्क्वायर और उसके साथ माइनस लगा दीजिए तो हमें लॉन्गिट्यूडनल मिल जाएगा आपको ना। इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं आपको ना, और वो क्वेश्चन देखो कैसा होने वाला है। अब एक क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से देखिए इसी में, कि कह रहा है बच्चों कि हमारा एक मिरर है, कैसा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। क्या है, कॉनकेव मिरर, सीधा सीधा बात है कि कॉनकेव मिरर है, और इसमें दिया हुआ है u जो है वह माइनस का 30 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट कहीं इधर रखा होगा, क्या f है और ये c है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहीं रखा है ना, ऑब्जेक्ट जो है वो 30 सेंटीमीटर पे रखा हो, u जो है 30 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ दिया हुआ है, फोकल लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो f हमारा क्या होगा, माइनस का 20 सेंटीमीटर। क्यों, फोकल लेंथ मतलब कॉनकेव मिरर है तो नेगेटिव साइड आएगा, ये सारा बात है। अब हमारा क्या है, कह रहा है कि आप बताओ कि ऑब्जेक्ट का जो विड्थ है ना, विड्थ जो इमेज बनेगा उस इमेज का विड्थ बताइए, मतलब चौड़ाई क्या है वो आप बताएं। तो विड्थ जो है वो ऑब्जेक्ट हमें इमेज का दिया हुआ, ऑब्जेक्ट का दिया हुआ है, L0 जो है बच्चों वह 1 mm दिया हुआ है, 1 mm दिया है। तो हमसे पूछ रहा है कि Li क्या होगा, मतलब Li क्या होगा। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, मैग्निफिकेशन चाहिए ना। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, m इक्वल टू माइनस v अपॉन u। चलो हमें क्या है, v तो मालूम नहीं है, u मालूम है। अब लॉजिक लगाओ, यहां से देखो बच्चों, मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो जब यहां से आप v निकालोगे ना तो क्या आता है, एक आता है uf अपॉन u माइनस का f, इस तरह का रिलेशन आएगा ना, यह रिलेशन आएगा जब इसको सॉल्व करेंगे तब ना। तो यह कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। क्या किए हैं, ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से देखो, यह u को उठा के 1/u को इधर ले आए हैं, एलसीएम लिए हैं तो एलसीएम fu हो जाएगा, और जब उल्टोगे तो v इक्वल टू क्या है, a u f ऊपर जाएगा और u माइनस f नीचे आ जाएगा, यही तो है। यहां से देखो m इक्वल टू क्या लिखोगे, v की जगह पे वो वैल्यू रखो, u f अपॉन u जो है वो u रहने दो और u माइनस f रहने दीजिए, दिस से दिस गायब। तो m इक्वल टू क्या बनेगा, माइनस f u अपॉन, यही ना होने वाला है। अब देख तो एक मैग्निफिकेशन का नया फॉर्मेशन जनरेट किए कि नहीं। अब हमारे जो u और f मालूम है तो क्या u और f के टर्म में हम मैग्निफिकेशन ले आए हैं, तो कोई बड़ी बात है कि अब देख यहाँ पे क्या करने वाले हैं। देखो तो क्या करोगे, मैग्निफिकेशन जो है बच्चों m इक्वल टू क्या होगा, माइनस साइन, और f कितना आया है, देख तो f इक्वल टू क्या है हमारा, माइनस का 20 अपॉन u कितना है हमारा, माइनस 30, और वह माइनस का क्या होगा, प्लस 20। क्यों माइनस 20 लिख दिए, यहाँ जो माइनस और यह माइनस दोनों पॉजिटिव कर देगा तो पॉजिटिव। अब क्या लिखोगे, यह माइनस पॉजिटिव 20 अपॉन, इसको जब माइनस करोगे तो क्या बनेगा, माइनस का 10। क्यों, 30 बड़ा है 20 से, तो 30 का साइन कितना है, माइनस का,
तो माइनस आएगा, दिस से दिस गया मतलब -2, क्या आएगा -2 हमारा मैग्निफिकेशन आएगा। लेटरल मैग्निफिकेशन Li/L0 जो होता है वो होता क्या है, माइनस का ना, माइनस का क्या आएगा V/U, माइनस का V/U और ये माइनस का होल स्क्वायर, यही ना लिखे थे ना, याद करो बच्चों, डेरिवेशन देखना यही आया था। तो Li/L0 ना, माइनस जो साइन है माइनस रहने दीजिए, और यह कितना आया है -2 ना, तो -2 यहाँ पे हम ये बात लिख सकते हैं m का होल स्क्वायर, तो Li/L0 माइनस जो है, और यहाँ पे क्या लिखोगे -2 का होल स्क्वायर लिख दो, तो -2 लिखोगे तो क्या आएगा Li/L0 इक्वल टू -4 आएगा। अब मॉड लगा के रखना है ना, तो मॉड लगाओगे तो क्या लिखोगे, यहां से देखो इधर मिटाना है ना, ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ Li इक्वल टू L0 माइनस का 4 और मॉड लगा दो, क्यों मॉड लगा रहे, लेंथ है ना, विड्थ है ना, तो कभी निगेटिव में आएगा कि वो नहीं आएगा, तो इसलिए मॉड लगा दिया और कोई बात नहीं। तो Li इक्वल टू L0, और L0 हमारा कितना है 1 mm इंटू का 4, तो क्या लिखोगे 4 mm। तो इस तरह से जो विड्थ जो आएगा वो या लेंथ बोल लो, तो वह कितना आएगा 4 mm आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस हमें आता है और इसको बनाना अपना। इससे और रिलेटेड यदि किसी बुक में आपको क्वेश्चन मिले तो आप क्वेश्चन बनाइए। और आपको अगले वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर, मतलब मिरर का दो मतलब एक का प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, और इस तरह से जब मिरर कंबाइंड होगा तब उसमें कैसे क्वेश्चन को डील करेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं ना। तब तक के लिए हम अगले वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। दैट्स इट।